जीवन भर पैसे को इकट्ठा किया क्योंकि अपना घर बनाना था। और वही सपनों का घर जो कि आपने इतनी मेहनत से पैसे जोड़ के लिया, अगर आपके वास्तु के हिसाब से आपके लिए सही नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम्स में इंसान आ जाता है। तो क्या आप भी उनमें से एक हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी नए घर को लेने से पहले? तो आज की वीडियो आपके लिए है। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु एक्सपर्ट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, ताकि आप कोई भी नया घर, लैंड, कुछ भी लेते समय बहुत सारी बातें अगर ध्यान में रखते हैं तो वही घर आपके लिए, कहते हैं ना कि धन कुबेर की चाबी बन सकता है। तो अब मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें, हम जब घर लेते हैं तो छोटी छोटी बातों का तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हमसे इग्नोर हो जाती हैं। आज मैं इन बड़ी बड़ी बातों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी घर को लेने से पहले उसकी एनर्जी होती है। वास्तु में हम दिशाओं पे काम करते हैं, लेकिन दिशाओं से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होती है वो होती है दशा की। दशा यानी लैंड एनर्जी। जिस भी घर को या जिस भी लैंड को आप खरीद रहे हैं, वहाँ की लैंड एनर्जी कैसी है। पूरा वास्तु अगर आप करें, अगर मैं इसका रेशो डिसाइड करूं तो 70% जो है लैंड एनर्जी को रोल दिया गया है। बहुत सारे घर आपने ऐसे देखे होंगे जहां पर कुछ चीज़ें वास्तु के हिसाब से नहीं भी ठीक हैं, पर क्योंकि वहाँ की लैंड एनर्जी बहुत खूबसूरत है, लैंड एनर्जी बहुत पावरफुल है, इसलिए और ये टेंशन खराब होने पर भी खराब रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो लैंड एनर्जी को ठीक करने के बहुत सारे मेथड हैं। ऐसे मेथड, जब आप नया भूमि लेते हैं तो उसको एनर्जाइज करने के कई तरीके हैं, और अगर आप बना हुआ फ्लैट ले रहे हैं तो भी उसे एनर्जाइज करने के अलग अलग तरीके हैं। तो किसी अच्छे वास्तुविद को बुलाकर आपको चेक करवाना चाहिए कि दशा कैसी है आपके उस घर की। आप अगर ज़मीन ले रहे हैं तो मिट्टी की टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग होती है। सॉइल में एनर्जी अगर कम पाई जाती है तो एनर्जी को इन्फ्यूज़ करने के कई तरीके होते हैं, वो एक अच्छे वास्तुविद को पता है, तो वो हम करते हैं। सेकंड मेथड है, अब इसका एक मेथड मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपका मकान बना हुआ है तो अगर आपको लग रहा है आपके घर में एनर्जी अच्छी नहीं है तो कपूर और लौंग आप घर में 7 दिन लगातार जलाइए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा मेथड है कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो इस घर का शिलान्यास किस मुहूर्त में किया गया। शिलान्यास यानी कि जब भूमि पूजन किया गया तो वो क्या, उसका मुहूर्त क्या श्रेष्ठ था, क्योंकि श्रेष्ठ मुहूर्त में जब हम शिलान्यास करते हैं तो उसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं। जिन घरों का शिलान्यास श्रेष्ठ मुहूर्त में हुआ वो घर जल्दी बन जाते हैं, वो घर बहुत अच्छे बेनिफिट देते हैं। इसके साथ साथ अब मैं बात करूंगी तीसरी चीज़। किसी भी घर में ब्रह्म स्थान जो होता है ना, वो उस घर की नाभि होता है। आपकी भूमि में, आपकी भूमि का जो सेंटर पार्ट है वो ब्रह्म स्थान होता है। ब्रह्म स्थान पर आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ब्रह्म स्थान पर कोई भी हैवी स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, जैसे पिल्लर, टॉयलेट। आप वहाँ पर किसी तरह का भी अग्नि ना जलाएं, गड्ढा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी नाभि, अगर आपकी नाभि में जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। उसी तरह से आपके घर की नाभि में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एनर्जी जो क्लॉकवाइज मूवमेंट में घूमती है पूरे घर में, वो ब्रह्म स्थान से घूमती है। तो आपको आपके ब्रह्म स्थान का अच्छे से ध्यान रखना है। गलती से भी घर बनाते समय अगर घर शुरू किया है तो आपको मिट्टी का ढेर ब्रह्म स्थान पे नहीं रखना चाहिए, ना ही ये ढेर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। अगर आपको रखना ही पड़े तो ये साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ रखिए। मिट्टी, रेत, जो भी कंस्ट्रक्शन आप शुरू कर रहे हैं, हाँ, पिट वगैरह अगर बनाना है तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बनाइए। अब चौथी चीज़ जिसका ध्यान आपको रखना है वो है आपका मेन डोर। मेन डोर जिस तरह से हमारा मुंह होता है, जहाँ से हम कुछ खा सकते हैं, मेन डोर आपके घर का वही मुख है। तो इसे एनर्जी डोर भी बोला जाता है। आप जमीन पर तो आप ग्रेविटेशनल और कई तरह की एनर्जीज पे काम करते हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस भी होता है, लेकिन मेन डोर आपके घर को कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करता है। मेन डोर अगर एक अच्छे पद पे आ गया है, जैसे कि नॉर्थ में
8 एंट्रेंसेस होती हैं, ईस्ट में 8 होती हैं, वेस्ट में 8 होती हैं और साउथ में 8 होती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके एंट्रेंस नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है, बट अगर अच्छे पद पर है, जैसे कि साउथ में अगर S4 की एंट्रेंस ले ली आपने और नॉर्थ में आपने N7 N8 की एंट्रेंस ले ली, तो नॉर्थ होते हुए भी N7 N8 की एंट्रेंस बहुत ख़राब है, लेकिन साउथ होते हुए भी S4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी है। तो आपके घर में एक अच्छी एंट्रेंस बहुत सारे अच्छे रिजल्ट दे देता है। इसलिए आपका मेन डोर हमेशा सही पद पे होना चाहिए, और अगर सही पद पर नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए कि आपके मेन पद पर, आपके मेन डोर पर, किसी मेन डोर के सामने किसी कीमत पर भी गड्ढा, खंबा, कोई बड़ा वृक्ष यानी कि द्वार भेद नहीं होना चाहिए। 5वीं चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है मर्मा पॉइंट्स। मर्मा पॉइंट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। जब हम अपने घर में क्रिएट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स बहुत सेंसिटिव निकल के आते हैं। हमारी बॉडी में भी कुछ पॉइंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। इन सेंसिटिव पॉइंट्स पे ना किसी तरह का पिलर बनाइए, ना कोई हैवी सामान रखिए, ना दीवार हो, ऐसा ध्यान रखिए। अब देखिए, मॉडर्न टाइम पे कई बार दीवारें तो बन जाती हैं, लेकिन हैवी स्ट्रक्चर जैसे कि पिलर का हो जाना, ये सब आपके मर्म भेद करता है। तो इससे क्या होता है, उस घर में रहने वालों को हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, अननेसेसरली पेन का इंसान सामना करने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि वो अति मर्म स्थान, कोई भी अच्छा वास्तुविद होता है घर बनाने से पहले उन अति मर्म स्थानों को मार्क कर देता है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। जब वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो उस घर में रहने वालों को किसी तरह के भी हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं। तो होप करती हूँ आप ये सारे पॉइंट्स लिख रहे होंगे ताकि आपका घर आपके लिए कुबेर का खजाना साबित हो, आपकी अच्छी हेल्थ का रीज़न बने। छठा पॉइंट है रसोई घर। देखिए, फायर, अगर हम 5 तत्वों की बात करें जिससे आपका घर या आपका शरीर बना है, तो 5 तत्वों में जो सबसे पावरफुल तत्व अगर आप कह सकते हैं तो अग्नि है। अग्नि में किसी भी चीज़ को जलाने की क्षमता है। तो अग्नि, अगर आप अपनी रसोई साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में बनाते हैं तो आपने एक किस्म से वास्तु की बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली, क्योंकि अग्नि को अग्नि के स्थान देना मतलब आपके फायर एलिमेंट का बैलेंस होना। और जब फायर एलिमेंट बैलेंस होता है तो आपकी जठार अग्नि, आपकी पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका लिक्विड गैस सब बैलेंस हो जाता है। और वीनस महालक्ष्मी की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, तो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। 7वां पॉइंट है, अपने घर की हमेशा प्रोटेक्शन करके रखिए। मेन डोर पर प्रोटेक्शन के लिए आप क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने मेन डोर को हमेशा वहाँ स्वास्तिक या ऐसे चिन्ह बना सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके घर की हमेशा प्रोटेक्शन होती रहे। समय समय पे लोग हमारे घर में आते हैं और डिफरेंट एनर्जीज लेके आते हैं। उन एनर्जीज से हमें हमारे घर को बचाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम अपने मेन डोर पर स्वास्तिक चिन्ह या अपने मेन डोर पर कई तरह के रेमेडीज़ करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को एंट्रेंस करने से। जैसे कि ब्लैक टर्मोनाइन और सेलेनाइट से बना हुआ हैंगर, उनमें से एक रेमेडी है। आप ओम और स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं केसर से किसी शुभ मुहूर्त में। अब जब शुभ मुहूर्त में ये चिन्ह बनाए जाते हैं तो 100% प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो होप करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और क्षमा प्रार्थी कि कुछ समय से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट कामों में स्टक हो गई थी। हाँ, अगली वीडियो जो पितृ पक्ष की मैं बना रही हूँ वो बहुत पावरफुल है, उसे ज़रूर सुनिएगा और पितृ पक्ष का पूरा लाभ उठाइएगा, क्योंकि ये समय बहुत खूबसूरत समय होता है। धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू।